नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 के हमारे सहयोगी कुणाल और बातचीत करने के लिए कई मुद्दे हैं। एक तो गौतम गंभीर जब मुंबई रवाना हो रहे थे तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा है भारत से, इस पर वो क्या कहेंगे, वो खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ संजय मांजरेकर जो आज हमारी वॉल पर हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो फर्क है वो फर्क अब जमीन और आसमान का हो चुका है। यानी कितना बड़ा फर्क है इस बात से समझा जा सकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से है। 10वीं बार भारतीय टीम के पास मौका है वहां पर फाइनल में जगह बनाने का, और साथ ही साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारियां कर रही है उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले गौतम गंभीर की खबर को लेकर। जब वो रवाना हो रहे थे मुंबई, और मुंबई रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उनको जब मीडिया के लोगों ने पहले तो शुभकामनाएं दी भारतीय टीम के अभियान को लेकर, और उसके बाद उनसे पूछा कि भाई क्या होगा जो पाकिस्तान भारत के मैच में नहीं खेलेगा। 15 तारीख को प्रस्तावित मैच कोलंबो में था, तो उसको लेकर उनकी क्या राय है। गौतम गंभीर ने कोई जवाब नहीं दिया, इस सवाल को नजरअंदाज किया और सिर्फ मीडिया को और अपने फैंस को, क्रिकेट फैंस को, और जो एयरपोर्ट पे कुछ लोग थे जो उनको चीयर कर रहे थे, जो उनको विश कर रहे थे, उन सबको एक थैंक यू बोलते हुए, एक शुक्रिया बोलते हुए वो चुपचाप सवाल को इग्नोर करके चले गए। बुद्धिमानी भी इसी में है कुणाल, मतलब हमेशा आप हर सवाल का जवाब दें ये जरूरी नहीं होता, और गौतम गंभीर ने यही किया। एक ऐसी चीज जिसमें अब मामला आईसीसी को देखना है। अब यहां पर किसी का कोई रोल नहीं है, सिवाय जो रोल है वो आईसीसी का है। पीसीबी को जो करना है वो कर चुका है, अब आईसीसी को बताना है कि अब उसका फैसला क्या है। इसमें गौतम गंभीर क्या ही बोलते। बिल्कुल जी, सही किया उन्होंने, क्योंकि फिर अननेसेसरली हेडलाइंस बनती कि भाई इंडियन टीम के कोच ने ऐसा ऐसा बयान दे दिया, पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया, या पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कुछ बोल दिया। तो ये मसला उनका है ही नहीं, उन्होंने इस पर बोला ही नहीं। उनका लेना देना सिर्फ सीधा सा है, टीम इंडिया को प्रिपेयर करना और कोलंबो की फ्लाइट पकड़ के वहाँ पर टीम को लेके जाना कि अगर पाकिस्तान से वो मैच होता है तो फिर वहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस इंडियन टीम दे पाए, उस कंटिन्यूटी को बरकरार रख पाए जिसके लिए वो जानी जाती है, जो इस फॉर्मेट में टीम इंडिया कर पा रही है। छोटा फॉर्मेट है, आप कभी भी किसी को हल्के में नहीं ले सकते। आपने पाकिस्तान को 8 में से 7 मैचेस हराए हो, जो मर्जी किया हो, मगर वो एक फ्रेश डे होगा। उस दिन कोई भी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन करना वो गौतम गंभीर का काम है, ना कि इन सब चीज़ों में पढ़ना। और फिर गौतम गंभीर को हम लोग जानते ही हैं, अगर वो बोलने पे आते हैं तो फिर वो ज़्यादा ही बोल जाते हैं। मतलब वो उस तरीके वो थोड़ा बह जाते हैं कि भाई वो उसके अंदर बड़ा हार्ड स्टैंड सा ले लेते हैं, फिर उससे हेडलाइंस बनती हैं। अभी इस मसले में ना बीसीसीआई पढ़ रही है, ना टीम इंडिया को पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से डायरेक्टिव भी ऊपर से क्लियर होगा कि भाई इस बारे में कोई बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मसला ही नहीं है। ये मसला पाकिस्तान का है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान उसमें खेलने आना चाहता है, नहीं आना चाहता, उनकी मर्जी है। नहीं आएगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। हमें कोलंबो पहुंचना है। इफ़ दे डोंट कम टू प्ले, हम वहां से 2 पॉइंट गैदर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को हराना नहीं है, हमारा उद्देश्य इस T20 वर्ल्ड कप को जीतना है। उस बीच में अगर पाकिस्तान से भी मैचेस पड़ते हैं तो इट्स जस्ट अनदर टीम। बिल्कुल, और यही फर्क है दरअसल भारत और पाकिस्तान की टीम के अप्रोच में भी। अभी कुछ ही दिन पहले अंडर 19 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच था, और वहां पर पाकिस्तान के सामने एक शर्त थी कि अगर वो एक तय समय में कुछ जो रन्स थे उनको बना लेता है तो फिर वो भारत से पहले पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने वहां सेमीफाइनल में पहुंचने की बजाय भारत को हराने का प्रयास किया, और हुआ उस प्रयास में ये कि सम 58 रन से मेरे ख्याल से उनको हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट से शर्मनाक विदाई हो गई। भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल के टिकट के लिए वो इंतजार कर रही है। इस पर आगे शो में बात भी करेंगे। फिलहाल करते हैं बात संजय मांजरेकर की। संजय मांजरेकर कमेंट्री करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी एक राय होती है, हर विषय पर वो अपनी राय रखते हैं। कई बार खिलाड़ियों को लेकर अपनी राय रखते हैं, कई बार वो बात पसंद आती है, कई बार नापसंद हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस बार इस पाकिस्तान के मसले पर उन्होंने जो कहा है वो एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट है। पहले आपको बताते हैं खबर, उसके बाद उनका बयान भी दिखाएंगे। एक तरीके से भड़के हैं मांजरेकर। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर उन्होंने बयान दिया है। भारत पाकिस्तान मैच ना होने से कोई असर नहीं होगा। हालांकि इसके जो असर होंगे ये हमने अपने पिछले शो में कुणाल ने बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरीके से फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, चाहे वो टेलीकास्ट को लेकर हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट को लेकर हो। लेकिन जो संजय मांजरेकर बात कह रहे हैं वो क्रिकेट के लेवल पर बात कर रहे हैं। अभी वो इसके जो दूसरे पहलू हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें अब जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है।
सही बात है, मांजरेकर जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे उस दौर की पाकिस्तान की टीम और उसको हराने का जो मजा था वो मजा अब निश्चित तौर पर नहीं रहा है। 15 तारीख को यह मैच प्रस्तावित था, हम बार बार आपको बता रहे हैं, कोलंबो में, लेकिन वहां पर, और कोलंबो में इसलिए था क्योंकि 2027 तक भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच एक साझा हस्ताक्षर हुए थे जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे के देश में नहीं जाती हैं, इसलिए कोई भी जो आईसीसी का टूर्नामेंट होगा या एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट होगा वहां पर दोनों ही टीमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। इसीलिए यह मैच जो है वो कोलंबो में प्रस्तावित था, जिसके लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद भी। क्या कहा संजय मांजरेकर ने, यह आपको दिखाते हैं, फिर इस पर कुणाल से बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले काफी समय से इस मैच को लेकर जितना हाइप होता है और माहौल बनता है, मैच वैसा नहीं होता। भारत और पाकिस्तान की टीम अब पहले जैसी लीग में नहीं रही क्योंकि ज्यादातर मैच एक तरफा होते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि भारत ने किसी कमजोर टीम को हरा दिया। मिनोज शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। पहले पाकिस्तान को हराने के बाद अच्छा लगता था, लेकिन अब इन दोनों टीमों के बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा है। कुणाल, कल आपने बहुत विस्तार से शो में बताया था, कई 100 करोड़ रुपए का लॉस था, टेलीकास्ट को, ब्रॉडकास्ट को, वो सब कुछ एक तरफ है। लेकिन अभी यहां पर इन सब, अगर उस पूरे पहलू को नजरअंदाज करें और एक क्रिकेट फैन के नाते बात करें, वो चाहे भारत का क्रिकेट फैन हो या दुनिया भर में फैले जो भारतीय टीम के फैंस हो, ये बात तो संजय मांजरेकर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम और आप हमेशा भारत पाकिस्तान से पहले, मैच से पहले एक हाइप लगता है कि भाई बड़ा मैच है, कांटे का मुकाबला होगा, दिस होगा, दैट होगा। वनडे वर्ल्ड कप में 8 में 8 बार, T20 वर्ल्ड कप में 8 में 7 बार, कोई मुकाबला रह भी गया है क्या? अब मुकाबला नहीं है। अगर आप टैलेंट की बात करो तो कोई मुकाबला नहीं है। बस वही है कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि जिसके अंदर कोई भी टीम जो है, ये पाकिस्तान को ये फॉर्मेट ना, अगर कोई फॉर्मेट बेस्ट सूट करता है तो वो यही फॉर्मेट सूट करता है, जहां वो 4, 5 ओवर, 8 ओवर के लिए मैच के अंदर किसी तरीके से जान फूंक के जो है अच्छा प्रदर्शन कर दें, कोई एक स्पेल अच्छा पड़ जाए, कोई एक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर जाए और वो मैच जीतने की सिचुएशन में आ जाए। तो ये उनके लिए बेस्ट सूटेड फॉर्मेट है। फॉर्मेट जितना लंबा होता जाएगा, पाकिस्तान उतना एक्सपोज होता चले जाता है, इसीलिए उनकी हालत जो है वो बड़े फॉर्मेट्स में, चाहे वो ओडीआई हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, उसके अंदर खराब होती है। तो कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और इस बात को पीसीबी भी रियलाइज कर रहा है। तभी तो उन्होंने, पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेलेंगे शर्मसार होंगे, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते कि भाई कितनी बार हारेंगे, फिर उसके ऊपर सवाल उठेंगे, फिर हमको वहाँ के अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा हम ऑपरेशन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कप्तान बदलना पड़ जाएगा, ये वो सब चीज़ें करनी पड़ जाएंगी। तो बेसिकली डरे हुए हैं और उसके बाद जो है बहानेबाजी बना रहे हैं दुनिया भर की कि भाई एक स्टेटमेंट और ये और वो, दुनिया भर की कहानियां हो रही हैं। मगर मुझे ये लग रहा है कि कोई कंपटीशन नहीं है। संजय मांजरेकर भी जो बात बोल रहे हैं वो समझ में आती है कि कोई कंपटीशन नहीं है। इसके कारण जो है ना, अब वो मज़ा नहीं रहा है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मज़ा उस तरीके से नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि दोनों टीमों में टक्कर होती थी, दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी होते थे। मैदान पर किसी को नहीं पता होता था कि भाई क्या होने की गुंजाइश ज़्यादा। अब हर एक को पता है, पाकिस्तान की टीम को भी पता है कि उनके हारने की गुंजाइश ज़्यादा है। और ऑन ए नॉर्मल डे अगर कुछ एबनॉर्मल ना हो जाए तो पाकिस्तान की टीम हारेगी ये मुकाबला, ये भी उनको पता है। मगर उसके बावजूद सारी ड्रामेबाजी हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि पीसीबी का अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ना उस तरीके से नहीं आया है। तो ये जितना मर्जी भी ड्रामेबाजी कर ले, जैसे कल आप भी समझा रहे थे कि भाई कोई लॉजिक तो हो, कोई मतलब क्यों नहीं खेलोगे, उसका कोई कारण तो बताओ। पहले तो समझौता तुमने कर रखा है जिसमें बीसीसीआई और आईसीसी जो है वो दोनों पार्टी हैं, तीनों पार्टियों के बीच में समझौता हुआ है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, खेल रहे हैं। अब उसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? बांग्लादेश से तुम्हारा क्या ही लेना देना? और अगर तुमको इतना ही स्टैंड लेने का शौक है तो फिर आप लेते रहिए, फिर उसके रेमिफिकेशंस हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रेमिफिकेशन से झेलेंगे। ये ड्रामेबाजियां हो रही हैं, ये मैच होगा, ये मेरे ख्याल से एक और बेकार घटिया चाल जिसे आप कहते हो ना कि मैच से पहले ना ध्यान क्रिकेट से हटाओ, क्रिकेट से ध्यान हटा लो। तो टीम इंडिया का ध्यान क्रिकेट से हटने वाला नहीं है, ना उनके कोच का हटने वाला है। उनके लिए पाकिस्तान जस्ट अनदर टीम है। उनके लिए यहाँ पर बाकी टीमें मैटर करती हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़ा गेम लेकर आती हैं, उनको हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान को हराकर नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए, यानी पाकिस्तान को अपने क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, वही वहां पर नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। ये पिछले कई साल की कहानी है और उस कहानी में ये एक नया पेज जुड़ गया है और कुछ हुआ नहीं है। आपने कहा भारतीय टीम का जो मकसद है वो ट्रॉफी जीतना है, वो किसी एक टीम के खिलाफ मैच जीतना नहीं है। और इसीलिए भारतीय टीम के हवाले से जो खबर है वो खबर भी आपको बता देते हैं। भारतीय टीम आज अपना
वार्म अप मैच खेलेगी। पिछला मैच जो वार्म अप मैच खेला था भारतीय टीम ने यूएसए के खिलाफ, वो इंडिया ए की टीम ने खेला था। आज इंडियन टीम खेलेगी और इसी मैच के लिए गौतम गंभीर रवाना हो भी रहे थे मुंबई, जो हमने आपको बताया है। दक्षिण अफ्रीका से नवी मुंबई में यह वार्म अप मैच होगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मौका है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक, तिलक वर्मा चूंकि वापस आए थे, पिछले मैच में उन्होंने 38 रन बनाए थे, इस मैच में हो सकता है उनको फिर से उतारा जाए, उनकी फिटनेस का एक और टेस्ट हो जाए और फिर यह भी समझ में आ जाए कि वो बिल्कुल 100% वो मैच फिट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें, संजू सैमसन पर भी चर्चा हो जाएगी। संजू सैमसन वाला अपडेट भी दिखा दें। संजू सैमसन को एक और मौका मिल सकता है। वार्म अप मैच में भी फ्लॉप अगर हुए, ऐसी खबरें हैं कि उनको यहां पर एक मौका, संजू सैमसन जो है उनको मौका मिल सकता है। अगर वो मौका उनको मिल गया और उन्होंने उस मौके को फायदा उठा लिया, रन बना लिए, तो ये ठीक है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए एक बहुत ही टेंशन वाला काम हो जाएगा कि फिर किस खिलाड़ी को वो प्लेइंग 11 में मौका दे, क्योंकि दूसरी तरफ ईशान किशन है जो बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन कल मैं और कुणाल कल यही बात कर रहे थे और टीम में भी यही बात हो रही थी कि कोई टेंशन नहीं है। वो एक हेल्दी जो एक प्रतिस्पर्धा होती है वो एक अलग होती है और फॉर्म में ना होना, होता क्या है कि वो एक खिलाड़ी की फॉर्म जब नहीं होती है ना, वो पूरी की पूरी टीम में, खासतौर पे जो क्लोज प्लेयर्स होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है उसमें एक ऐसी तनाव सा चल रहा होता है कि यार इसकी फॉर्म नहीं आ रही। सबको फील हो रहा होता है कि अच्छा प्लेयर है, रन्स करता है, मैच जिताता है, लेकिन रन नहीं बना रहा। तो कुणाल, जो मैंने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे इस बात से कि अगर फॉर्म आ जाती है, इस मैच में उनको मौका मिलता है और अगर वो रन्स बना लेते हैं, इसके बाद किस मैच में उनको खिलाया जाना है, किस मैच में खिलाया जाना नहीं है, ये बात की बात है। फॉर्म आ गई तो सबसे पहली बात तो ड्रेसिंग रूम में हैप्पीनेस आएगी सारे खिलाड़ियों को लेकर, जो अभी एक खिलाड़ी को लेकर नहीं है। तो शायद एक पॉइंट ये देखना है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, अगर तिलक वर्मा को दोबारा आज भी उतारा जाता है तो एक बार और 100 की बजाय 101% मैच फिटनेस, और ज्यादा कुछ है नहीं इस मैच में। बिल्कुल जी, आप ना इसको मैच सिमुलेशन ही मान लो कि भाई आप जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में खेलोगे, जो लाइनअप होगी, ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में क्या होगा, आपके बॉलिंग कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ जो है ना इस वार्म अप मैच में ट्राई करके देखा जाएगा। वही होगा जो आपने टी20 वर्ल्ड कप में करना है। कोई एक्सपेरिमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, अभी वैसे भी कोई मतलब नहीं है करने का। एक वार्म अप मैच मिला है, आप चाहोगे कि भाई आप उसी 11 से उतरो, उसी मानसिकता से उतरो, उसी तरीके से चीज़ें करो जो कि आप टी20 वर्ल्ड कप में करने वाले हो। ये सोचे बिना कि सामने नामीबिया है, यूएसए है, कौन नहीं है, आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो, अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो तराशने की यहाँ पर कोशिश करो। उसमें संजू सैमसन को आप ज़रूर एक मौका और मिल सकता है। अब वो वार्म अप मैचेस में भी क्या होता है ना सर, हमने कई बार देखा है, अब वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट डिफर भी करता है कि भाई वार्म अप मैचेस के अंदर ना रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग से होते हैं। कई बार ये भी होता है कि भाई आप सारे खिला दो, 15 को बल्लेबाजी करा सकते हो, जितने मर्जी को गेंदबाजी करा सकते हो, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अब इस वार्म अप मैच में क्या होगा, जो अभी तक वार्म अप मैच हुए हैं उसके अंदर तो वैसा ही हुआ जैसे मैच में होता है कि 11 खिलाड़ी खेले। जैसे इंडिया ए का मैच था, उसमें 11 खिलाड़ी खेले, उन्हीं में से जो बैटर्स थे उन्होंने बैटिंग की। ये नहीं कि आपने 15 को ट्राई कर लिया। अगर संजू सैमसन नहीं खेलते हैं तो इस वार्म अप मैच से एक खबर आएगी कि भाई हाँ चलो इस मैच से हम आगे बढ़े, संजू सैमसन से हम आगे बढ़े। अब ईशान किशन को देखा जाएगा क्योंकि उनकी फॉर्म आई हुई है, हर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। अब लॉजिक बनता है, अब संजू सैमसन भी समझ के लेंगे कि भाई मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है तो मेरे को अभी मेरे पे भरोसा नहीं जताया जा रहा, वो भी समझ के लेंगे। उसमें कोई वो भी यही चाहते हैं टीम जीते, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर मुझे लग रहा है कि मैच्योर टीम है। हाँ, किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। कितने स्पिनर्स, कितने फास्ट बॉलर्स, ओपनिंग कौन करता है, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होंगी। बिल्कुल, और शायद इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों को देखने के लिए ये वार्म अप मैच है भी। इसका जो इम्पोर्टेंस है इस मैच का यही रह गया है, और कुछ ज़्यादा है नहीं देखने के लिए, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम अभी 4-1 से न्यूजीलैंड को हरा कर आ रही है। और न्यूजीलैंड ने ठीक ठाक फाइट दी थी, जिस तरीके से वनडे में अगर आप देखेंगे 2-1 से भारत को हराया भी था। तो एक क्वालिटी साइड को हरा कर आ रही है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम है, अपने घर पर ही उसको खेलना है, अपने फैंस का सपोर्ट उसको मिलेगा। ये सब कुछ तो पहले से फिक्स है। जो चीज़ें फिक्स नहीं है, जो कुणाल ने कहा कि आप ओपनिंग में देखना चाहेंगे संभवतः क्या होता है, किस तरह से आप स्पिनर्स को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है, तो वो सब कुछ आजमाने का, परखने का ये एक मौका है और निश्चित तौर पर भारतीय टीम इसका पूरा फायदा उठाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है आज।
पहले तो भारतीय टीम को जीत चाहिए, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहला जो सेमीफाइनल हुआ उसकी बात बता देते हैं। पहला सेमीफाइनल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, और उसमें जो है इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 278 रन का लक्ष्य दिया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 250 रन ही बना पाई, यानी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब फाइनल में उसका मुकाबला उस टीम से होगा जो आज भारत और अफगानिस्तान में जीत हासिल करती है। भारतीय टीम के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, भारतीय टीम के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। भारतीय टीम का इस टूर्नामेंट में बड़ा शानदार इतिहास रहा है। बावजूद इसके अभी अफगानिस्तान की टीम पहली बार उसको ये मौका मिला है, तो वो भी चाहेगी, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड का जो पूरा सफर रहा है कुणाल, अभी तक आपने देखा इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी फॉर्म में रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराते हैं और 27 रन एक डिसेंट फर्क माना जाता है, मतलब अगर क्लोज गई होती श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया तो भी लगता है कि चलिए कांटे की टक्कर हुई। यहां बड़ी कन्विंसिंग जीत मिली है, कुल मिलाजुलाकर ये कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, अच्छी जीत मिली है और दिखाता है कि भाई उनकी डेप्थ कितनी है। अब आगे आने वाले जो नेशनल साइड के लिए ज़रूरत भी बहुत है, उन्हें बहुत लोग चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की टॉप क्लास टीम्स जो है परफॉर्म कर रही हैं, जो मेन टीम है वो परफॉर्म कर रही है, उनको बहुत यंगस्टर्स की ज़रूरत है। और दिखा रहा है कि आपके आने वाली खेप जो है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, बहुत एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं उसके अंदर। इंग्लैंड ने जगह बनाई है, इंडिया को वहाँ पर पहुँचना है, उसकी बात अब हम करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो पहले भी थी, जब युवराज और कैफ के टाइम पर भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस थी, मगर हाल फिलहाल में ना ये बड़ी तेज़ी से इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ी है क्योंकि इनके खिलाड़ियों को जो है ना फिर वो लीग्स में जगह मिलती है, लीग्स में बड़ी अच्छी बोली लगती है, और वहाँ से ये बहुत तेज़ी से जो है वो नेशनल टीम का सफ़र तय करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मंच है यंगस्टर्स के लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और उससे आगे चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। और जो अक्सर आप बैंक बैलेंस की बात करते हैं, तो जब वो बोली लगती है अंडर 19 के प्लेयर्स पे, तो कई बार कुछ की किस्मत ऐसी खुलती है कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी इकट्ठा हो जाता है भारतीय टीम में पहुंचने से पहले ही, और वो सिक्योरिटी, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी खिलाड़ी को एक अलग तरह का आत्मविश्वास लाकर देती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए भारतीय टीम पे आ जाते हैं। दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाना है और भारत का मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान की टीम से है। भारत के पास 10वीं बार, ये बताता है कि इस टूर्नामेंट में भारत का क्या दबदबा रहा है, 10वीं बार फाइनल में जगह बनाने का मौका है, जबकि अफगानिस्तान के पास पहली बार फाइनल खेलने का मौका है। भारत ने 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता भी है, और अगर करंट फॉर्म की बात की जाए कुणाल, तो लगातार 5 मैच जीतकर भारतीय टीम यहां तक पहुंची है। और पाकिस्तान वाला जो भी मैच हमने देखा, पाकिस्तान ने शुरुआत उस मैच में अच्छी की थी, लेकिन हम जो कहते हैं, जो भारतीय टीम में हम देखते हैं कि भारतीय टीम अपनी स्ट्रेंथ पर को भरोसा करती है और वो कोशिश करती है कि अपना काम सही करें, सामने वाली टीम को गलती के लिए मजबूर करें। अगर पिछला मैच आपने देखा, उसमें भी देखा होगा कि बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी पाकिस्तान की शुरुआत में, लेकिन वो लाइन लेंथ मेंटेन रखी भारतीय गेंदबाजों ने, और एक बार फिर जब वो विकेट गिरना शुरू हुआ तो आयुष महात्रे, और उसके बाद फिर एक एक करके विकेट मिलते गए और पाकिस्तान की टीम फाइनली बाहर ही हो गई। आज भी यही करना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना T20 वर्ल्ड कप को लेकर, आपने कहा नामीबिया है, यूएसए है, नीदरलैंड्स है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना गेम खेलना है। आज अंडर 19 टीम के लिए भी सबक यही है अपनी सीनियर टीम से कि आपको कतई ये नहीं सोचना है कि आपके सामने अफगानिस्तान की टीम है, आपको अगर कुछ दिखना चाहिए यहाँ से, तो आपको यहाँ फाइनल की बर्थ दिखनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो मैच्योरिटी आ भी गई है खिलाड़ियों में, मतलब वो मैच्योरिटी आ भी गई है, क्योंकि इनमें से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो IPL में भी खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम बड़े बड़े खिलाड़ियों से शेयर करते हैं, बड़े बड़े कोचेस से बात होती है। सचिन तेंदुलकर ने अभी पेप टॉक इनको दी थी, वीडियो कॉल पे बात की थी, तो वो मैच्योरिटी आई है। और वो इस जनरेशन, अब आने वाली जनरेशन जो होती है वो पिछली जनरेशन से थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा मैच्योर होती है, ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आने लगती हैं। तो ये जनरेशन उसी तरीके की है। आपने सही बोला कि पिछले 5 मैचेस जीते हैं, इस टूर्नामेंट में हारे नहीं है, हॉट फेवरेट टीम है यहाँ पर आगे जाने के लिए। अफगानिस्तान को मगर वही है कि हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले 5 में से 4 मैच उन्होंने भी जीते, एक मैच उन्होंने श्रीलंका के हाथों जो है वो गवाया है। तो इंडियन टीम को पे नज़र जो है वो आयुष महात्रे पे रहेगी, वैभव सूर्यवंशी पे रहेगी, ऑलराउंडर है विहान मल्होत्रा, उन पर रहेगी। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। वैभव सूर्यवंशी से वो एक बड़ी पारी की उम्मीद, उनसे भी ना अब शतक से कम की उम्मीद रहती नहीं है कि वो शतक ही लगा दें, उससे कम बात ही ना करें। तो वो एक उम्मीद जो है ना वो यहाँ पर ज़रूर रहेगी। मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई बार आपको बस वो गलती नहीं करनी है जो आपने
पिछले दिनों की थी जब वो राइजिंग एशिया कप था उसके अंदर, कि भाई आप जो है ना बहुत तेज़ खेलने की कोशिश करो, ओपोनेंट को एक मैसेज देने की कोशिश करो, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको जैसा मैच अवेयरनेस जिसको आजकल कहा जाता है उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो आपको कोई चैलेंज जो है वो यहाँ पर पेश आना उस तरीके से नहीं चाहिए। फिर फाइनल में जो है आप छठी बार सबसे कामयाब टीम है अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की, 5 बार खिताब जीता है, 4 बार मेरे ख्याल से जो रनर अप रहे हैं, तो वहाँ पर छठी बार जो है खिताब जीतने की कोशिश करनी है। ज़्यादा दिक्कत मुझको अफगानिस्तान पेश करती हुई नज़र नहीं आ रही। यही जो बात आपने आखिरी लाइन कही, यही करोड़ों जो क्रिकेट फैंस हैं भारत के वो भी सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, मैदान में क्रिकेट के मैदान में, किसी भी खेल के मैदान में जब तक आप जीत हासिल ना कर लें तब तक वो सचिन तेंदुलकर का मुझे अभी भी बार बार पता नहीं क्यों वो कुछ चीज़ें उनकी ऐसे हमेशा कान में गूंजती रहती हैं। 2011 वर्ल्ड कप, मोहाली का मैदान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, पाकिस्तान के 6 विकेट गिरने या 7 विकेट गिरने के बाद एक आवाज कान में आती है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर की वो आवाज आती है और उसके बाद हर खिलाड़ी वापस उसी जोश के साथ मैदान में अपने बल को, परिश्रम को, मेहनत को लगाता है कि नहीं मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप का ये जो सिलसिला है, जो सफर है, वो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ आपको सबसे पहले अफगानिस्तान को हराना है, फाइनल की जगह को पक्का करना है, उसके बाद एक नए सिरे से फिर वो फाइनल लड़ाई, जो एक नई लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई होगी, उस पर आपको फोकस करना है। हमारा फोकस बहरहाल इन तमाम खबरों पर है। ये जो पाकिस्तान का ड्रामा है उसको लेकर, भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप को लेकर और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के इस मैच को लेकर आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी टीम की है, वो हम करते रहेंगे। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।